ब्रह्मांड में हरि परमात्मा के अलावा न कोई था, न है, न होगा। बुजुर्ग महापुरुषों ने खुलासा कर दिया। और आप कह रहे हैं आत्मा कन्नौज की रहने वाली, गलत है, हमारी निगाह में। शरीर आपका हिंदुस्तान, शरीर आपका हरियाणा में रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, उत्तराखंड में रहता है, पंजाब में रहता है, केरला में रहता है, आंध्र प्रदेश में रहता है, छत्तीसगढ़ में रहता है। आपका शरीर रहता है, जो आपके अंदर जैसे आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, लेकिन हम तो ज़्यादातर प्राणवायु बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं रह रहा हूँ तेरे जाकिर गुरसागंज तहसील जनपद कन्नौज में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो दिखाई दे रहे हैं, आप खड़े हुए हैं सामने, तो जो गहनता का जो भरम का विष घोला हुआ है वो तो नहीं घोलेगा, क्योंकि हमें अपनी खुदबीती ही रखनी चाहिए। जो जिन महापुरुषों के हाथ में माइक आ जाता है और वो भाषण देने लगते हैं तो भटके निसंदेह, और खुदबीती बताएंगे तो भटकने का कोई मतलब नहीं है। और खुदबीती बताने में ही आनंद आता है कि जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, परमात्मा के संबंध में कोई क्या कह सकता है? क्यों ईश्वरान से जीव अविनाशी क्या कह सकता है, क्या औकात है? लेकिन हरि परमात्मा की मेहर है, जिन्होंने अपने दरबार में ला के बैठा दिया। और हरि परमात्मा से अपनी सत्य अमर कथा जीव कल्याण के लिए सुना रहे। पहले सोचो, उसके बाद तोलो, उसके बाद बोलो। भ्रम नहीं फैलना चाहिए। फिर क्या हुआ? प्यारे दुलारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जब हम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आते जाते थे, हम जान भी नहीं रहे थे, तो एक इंसान का जीवन न जी करके मैं एक राक्षस का जीवन जी रहा था। प्यारी दुलारी साध संगत जी, मेरे परिवार में मांस खाया जाता था, इसीलिए तो टोकना पड़ा, वैसे नहीं टोक। अब ठिकाने की बात कर क्यों? आज के वक्त में इंटरनेशनल, जिसे आप क्रिकेट मैच कहते हैं, तो दुनिया के लोगों की क्रिकेट मैच की तरफ बहुत बड़ी रुचि है। जो खेलकूद मैदान होते हैं, स्टेडियम भरे हुए दिखाई देते हैं। अब वहाँ का किराया कितना लिया जाता होगा ये तो हमें पता नहीं। बिना किराए वाले नहीं होते, टिकट जारी होती, इशू होती है। बहुत से लोग तो दूसरे जगह से प्लेन से जाते हैं केवल देखने के लिए। तो 11 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में। एक टीम के 2 बैट्समैन आमने सामने, एक के 11 खिलाड़ी पूरे ग्राउंडों में फैले हुए हैं। बॉलर बॉलिंग करता है, और आपने सुना होगा जो फील्ड रक्षक हैं वो चिल्लाते हैं। हंस लो,
घर में तो हंसने को मिलेगा नहीं, वहां तो लाल खां दिखाई देता है। तो खिलाड़ी, बॉलर और विकेट कीपर ये दर्शाते हैं कि आउट हो गया। तो वहां एक होता है रेफरी। रेफरी की निगाह बॉल पर, बॉलर पर, बैट्समैन पर, हर फंक्शन पर होती है। जो क्रिकेट के नियम है, अगर कोई तोड़ता है, मतलब बैट्समैन तोड़ता है, तो उसकी उंगली जो उठ जाती है, आउट हो जाता है। अगर रेफरी को पूरी जानकारी है और फिर भी उंगली नहीं उठाता तो रेफरी दोषी है। अगर ऐसा न करे रेफरी तो फिर तो खेल बेकार हो जाएगा। सभी खिलाड़ी अपनी मनमती करेंगे, मनमानी करेंगे, फिर तो लड़ाई झंगे दंगा फसाद होना शुरू हो जाएगा। तो श्रीमान जी, हम तो घर का चौकीदार बनकर आपको जागृत करने का हमने प्रयास किया, और उसका असर ये हुआ कि आप अपनी हकीकत, वास्तविकता बताने को तैयार है। बताइए। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। दुलारी संगत जी, इतना ही नहीं, साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। लक्ष्मी स्वरूपा मातेश्वरी मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। परमात्मा सबका भला करें। तो प्यारी साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा की दुलारी साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्रभु परमात्मा की जो भी प्रवचन हैं हम सोशल मीडिया से लेते हैं, और प्रभु परमात्मा की वाणी भैया जी कभी भी पुरानी नहीं होती है। और जैन कोई बहनें और भैया भी ऐसे भी हैं जो परमात्मा की शरण नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके माध्यम से जैसे मैं जुड़ी हूँ, मैं जानती हूँ परमात्मा की चैनल पर जुड़ने से ही मैं परमात्मा की शरण में जा पहुंची हूँ आज। तो आप ये ना कहें कि ये प्रवचन पुराने हैं। अगर आपको अच्छे नहीं लगे, अगर पुराने ज़्यादा लगें, तो आप स्किप कर सकते हैं। भैया जी, बहन हैं जो भी हैं, तो आप कमेंट द्वारा इस तरीके की बात ना करें, क्योंकि परमात्मा के वचन कभी भी पुराने नहीं होते हैं। जैसे कि जब जागो जब भी सवेरा, हमें परमात्मा की वाणी ही सुननी है। अगर आपने सुन चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं ज़्यादा बोल गई हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। परमात्मा की शरण में परमात्मा हमें माफ़ करें।